पवन सुत हनुमान की जय, शंकर उमा की जय। सब बहना न राम राम। आज से मास का महीना शुरू हो गया है, तो भगवान कहते हैं कि सबसे प्रिय मुझे कार्तिक मास का स्नान जो करता है, दूसरा है मुझे मास और तीसरा है मुझे बैसाख मास और चौथा है वो है अधिक लोंड मास। अगर कोई प्राणी भूल से भी एक भी दिन इस महीने में स्नान कर लेता है तो उसको कहीं भी कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती, वो सीधा मेरे धाम में आता। इसीलिए व्रतों में एकादशी और वृक्षों में तुलसा माता, ये मुझे सबसे प्रिय है। जो प्राणी इनमें जल चढ़ाता है या 11 का व्रत करता है वो कभी भी संकटों से दुखों से कभी भी घिरता नहीं है, वो हमेशा मेरे सन्मुख ही रहता है, मेरे चरणों में ही रहता है। तो आज बहनों हम मास का मातम पहला सुना रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे बढ़ाना और थोड़ा बहुत हमारा भी सहयोग करना और सब बहन स्नान के लिए प्रेरित होना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। नारायण नमस्कृत्य नरवे चैव नरोत्तम देवी सरस्वती चैव तत्तो जय मुदीरयेत। सारे संसार के कर्ता श्री भगवान विष्णु, देवी सरस्वती तथा श्री गुरु जी के चरण कमलों में मैं नमस्कार करता हूँ। इस मास मातम भाषा की रचना करता हूँ। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे मास मातम को कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि हे रघुवंश के राजा दिलीप, एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभा मान्य आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। राजा दिलीप, उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, बाघ, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। वन में कहीं वृक्षों पर मोर नाच रहे थे, कहीं कहीं मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के साथ समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कोठरों में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही, कहीं पर गंधित पुष्प हरी हरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े अजगर और उनकी केसुलियों भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां मारता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा, परंतु मृग पूर्ण शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं निकल गया। राजा निर्जल वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग पर चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ थोड़ी देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सजनों के हृदय के समान पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल
जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रहे थे। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के घर के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। सिवाल जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों के दुखों को हरने वाली दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको दुखी करता था, जैसे मेघ चालक के दुख को हरता है। सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर अंतिम समय में पानी पिया और कमल के झुंड के समान आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण कर दिया, उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक तपस्वी को देखा जिसका शरीर तपस्या और नियम के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृग छाला और वलकल पहने हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा को कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि मातम, मैं तो मास में स्नान के फल के बारे में कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। बोले विष्णु भगवान की जय, शंकर माँ की जय, शंकर भगवान की जय। आज मास का दूसरा अध्याय है। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। तो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस मातम को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके दंडवत प्रणाम करके कुशल पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को, क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधिया, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई। परंतु अब मैं आपसे मास के स्नान के मातम को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। मकर राशि में सूर्य के आने पर मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, श्रवण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायण और ब्रह्म कुर्वे व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ
बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक हो जाता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के नियमित विधि पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग में वापस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस ही नहीं जाता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो वो भी बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उग्रता फैल गई। हिमालय और हिंदवाचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सबको छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंस गया, प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विद्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नील पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता है। श्रवण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभामान्य था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते थे और कई एक साथ में रुद्राक्ष की माला लिए
हुए शिव जी की आराधना में लगे हुए। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं, इसीलिए इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सवेद ही देवता गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल शंकर माँ की जय। जय जय श्री राम। बोल उमापति महादेव की जय। माँ महात्म का तीसरा अध्याय। तब राजा दलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत जितना ऊंचा और जितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, ऊंचा, ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से शोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे, ऋषि भृगु रहने लगे। वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां पर उतर गया। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याध जैसे है, व्याध यानी जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांत का है। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचते और गाने की कला में अति निपुण है, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा का बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा जवानी में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहा मैं व्याग मुख वाला, यही चिंत्या सवेद मेरे हृदय को जला। यह इतनी सुंदर है और मेरा व्याग का मुंह है, तो ये तो बड़ी अन्याय है इसके साथ। यह चिंता सवेद मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पाप का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, तो इसलिए एकादशी और द्वादशी को सरसों का तेल नहीं लगाना चाहिए। तेल लगाना ही नहीं चाहिए जब तक व्रत नहीं खोल ले। आने तक शरीर में तेल लगाए। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पूर्वा ने भी कुरूप शरीर पाया। द्वादशी ने तेल लगाया था राजा पूर्वा, उसने भी कुरूप पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर उषा के आसन पर बैठकर भगवान कमल
नेत्र वाले पीतांबर पहने बनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पूर्वा ने 3 मास तक निराहार है भगवान का चिंतन किया। इसी प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माँ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दे दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। अप्सरा उर्वशी थी, वो भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकुंड नदी में स्नान, माँ के महीने में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माँ मास आज से ही 5वें दिन ही आने वाला है। ओ शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करो तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करो। माँ मास के प्रभाव को जानकर सदा माँ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माँ मास का स्नान करना चाहिए। यही स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का नाश करता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दलीप की यह कथा सुन भृगु ऋषि ने विद्याधर को सुनाई। माँ मास स्नान योगी से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों में मनुष्य को जो फल 10 वर्ष से मिलता है उतना ही फल माँ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। अगर माँ मास में 3 दिन भी कोई स्नान कर लेता है तो उसका सब गंगा स्नान, कुरुक्षेत्र जहाँ भी जाते हैं उनका सबका पुण्य मिल जाता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माँ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माँ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माँ मास का स्नान करता है और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगी। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। बोले विष्णु भगवान की जय और शंकर माँ की जय, उमापति महादेव की जय, बोल पवन सुत हनुमान की जय, उमावर महादेव की जय। चौथा अध्याय माँ मास का। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, अब मैं माँ के उस मातम को कहता हूँ जो कार्तिक वीर्य से पूछने पर दत्तात्री जी ने कहा था। जिस समय साक्षात विष्णु के रूप श्री दत्तात्रेय जी सत्य पर्वत पर रहते थे, तब महिष्मति के राजा सहस्त्रार्जुन उनसे पूछा कि हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तात्रेय जी,
मैंने सब धर्म सुने, अब आप कृपा करके मुझे माँ मास का मातम कहें। तब दत्तात्रेय जी बोले, जो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा था वही माँ मास मातम मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुन। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिसने माँ स्नान नहीं किया उसका जन्म निष्फल गया। भगवान की प्रसन्नता, पापों के नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए माँ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट शुद्ध शरीर माँ मास के बिना ही रह जाए तो इसकी रक्षा करने से क्या फायदा। जल में बुलबुले के समान, मक्खी जैसी तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माँ मास के बिना मरण समान है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण बिना दक्षिणा के श्राद्ध, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, आचार रहित कुल से ये सब नाश के बराबर है। गर्व से, धन का, क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीव का क्रोध से, तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से, स्त्री तथा ब्रह्मचारी बिना जल अग्नि के हवन और बिना साक्षी के मुक्त का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा, अपने ही लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शूद्र से भिक्षा लेकर किया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी विरोध करने वाला राजा, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जप, गृहचित होकर जप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया, यह सब व्रत है। उसी तरह माँ स्नान के बिना मनुष्य का जीवन व्रत है। ब्रह्मघाती, सोना चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पानीगामी और इन चारों की संगति करने वाला माँ मास से पवित्र होता है। जल कहता है कि सूर्य उदय से पहले जो मुझ में स्नान करता है मैं उसके बड़े से बड़े पापों को नष्ट करता हूँ। महापातक भी स्नान करने से भस्म हो जाता है। माँ मास के स्नान का जब समय आ जाता है तो सब पाप अपने नाश के भय से कांप जाते हैं। जैसे मेघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य माँ मास में स्नान करके प्रकाशमान होते हैं। काया वाचा मनसा से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान से नष्ट हो जाते हैं। आलस्य में बिना जाने जो पाप किए हों वह भी नाश हो जाता है। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से माँ मास स्नान से मनुष्य की रुचि होती है। यह अपवित्रों को पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु है। हे राजन, जो मनवांछित फल देने वाला माँ मास स्नान नहीं करते वह सूर्य चंद्र के समान भोगों को कैसे भोग सकते हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले उमापति महादेव की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। बोले उमा भर महादेव की जय, माँ महात्म की जय। माँ मास का 5वां अध्याय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। भृगु वंश में ऋषि का नाम की एक विधवा ब्राह्मणी थी। भृगु वंश में रीति का नाम की एक ब्राह्मणी थी।
वह बाल्यकाल से ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्य पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्य, वक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्रति द्वारा छठे काल में भोजन करती। वह बल कल धारण करती और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माँ स्नान और फिर वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। माँ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंदर और सुसुंदर शत्रुओं को नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, गान विद्या में अति प्रवीण और मुकुट कुंडल शोभा मानी। उसका रूप यौवनव और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान रूपवती को देखकर अपने राजा सुनंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी, आप भी चलकर देख ली। तब वे दोनों मंदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वह सुंदरी बैठी हुई थी और मंदिरा के पाने से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवाद ग्रस्त हुए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया और तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 भुजाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रमुखी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही। अभी भी सूर्य भगवान के रथ पर वो विराजमान। इसीलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। बोलो उमावर महादेव की जय। बोलो उमावर महादेव की जय। 6वां अध्याय मास का। पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निदेश नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह घोड़े, भैंस आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तु बेचा करता था और उसने इस प्रकार बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु निकट आई समझकर उसने धर्म के कार्य करने आरंभ कर दिया। भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, कुआं,
तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि के वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाई। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उनका प्रायश्चित करता था। इस प्रकार उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवावस्था को प्राप्त हुए तो हेमकुंड वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर भगवान की तपस्या के निमित्त वन में चला गया। अपने बेटे को राजभार सौंप कर वन में चला गया और वहां विष्णु की आराधना में शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के पद को प्राप्त बुरे कर्मों में लग गए। लक्ष्मी पागरा में और बुरे कर्मों में लग गए। इसलिए हाँ। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए मेरे बच्चों को सद्बुद्धि दे। वेश्यागामी वीणा और बाजे लेकर वेश्याओं के साथ गाते फिरते। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर सुगंधित तेल आदि लगाकर भांड और खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी करते थे और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट करते थे। कभी किसी सत्य पात्र को दान आदि नहीं करते थे, न ही कभी हवन देवता या ब्रह्मा जी की सेवा तथा भगवान विष्णु का पूजन करते थे। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सब द्रव्य नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर अत्यंत दुखी हो गए। भाई, जनसेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए और राजा के भय से नगर को छोड़कर चोर तथा डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के सभी हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगे। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गया जिसको सिंह मारकर खा गया और दूसरा वन को गया जो काले सर्प के डसने से मर गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों के लिए क्या आज्ञा है सो सुनाइए। बोले विष्णु भगवान की जय, बोल माँ ब्रह्मा देव की जय। अयोध्या में मंदिर बनाया या मेरे राम की माया। अयोध्या में मंदिर बनाया या श्री राम की माया। भगतान जयकार लगा